नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्री, प्रधानमंत्री। एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंध है? ग्रेमिनेसी कुल से। ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा गया है? अमाजू। क्या कहा गया है? अमाजू। ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में, जो नीदरलैंड की राजधानी है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, जो भारत और चीन की सीमा के साथ लगता है। शेन वार्नर्स सेंचुरी माइट ऑफ 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है? शेन वारन की। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? 1970 से 1971 में। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अनार्यों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1979 में। एक आदमी 5 किलो का एक सूटकेस पकड़ते हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य, क्योंकि वह उस सूटकेस को उठाकर नहीं ले जाता, सिर्फ पकड़ता है, इसलिए उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो इसकी सूचना किसे देगा? प्रधानमंत्री को। कौन देगा? राष्ट्रपति। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? 2 गुना। कितना होता है? 2 गुना। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? अथर्ववेद से। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1947 में। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? ल्यूवेन हाक ने। केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? भूमि के प्रयोग के लिए। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? मिनहाज उस सिराज को। किसको मिला था? मिनहाज उस सिराज को। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? गूदेदार पुष्पासन। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा 1964 में बने थे। ये जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे और दूसरी बार
लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन क्षेत्र, जम्मू कश्मीर में। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था? अल्पाइन हलचल के दौरान। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? तो लॉर्ड वेलजली के। और टीपू सुल्तान 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मारा गया था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ और दूसरा 1780 से 1784 के बीच और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच हुआ। हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह की फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा? मोटे अनाजों पर। हरित क्रांति 1966 से 1967 के बीच आई थी। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? मदुरई में। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली, असम में। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? क्षितिज ऊर्जा। किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? जैसा कि मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया था, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में गुलजारी लाल नंदा को पहली बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? 1:4। जैव मतावलंबियों के बोलचाल की किस भाषा को अपनाया गया? प्राकृत भाषा को, अर्ध मागधी भाषा। नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? रॉकी पर्वत। कौन सा पर्वत? रॉकी पर्वत। शेनजाओ सेकंड एवं शेनजाओ फोर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान हैं? चीन के। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने की? ज्योतिबा फुले ने। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को।